अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। की फौज चीनी ह्यूज से रूसी फौज का इनकलाब फर्जी, यूक्रेन के मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ का बयान। अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन के दूसरे बूस्टर शॉट की दी मंजूरी, एफडीए ने अपने बयान में दी इत्तला। सुप्रीम कोर्ट में 4 अप्रैल से मुकम्मल तौर पर फिजिकल समाअत, चीफ जस्टिस एनवी रमन ने अदालती कार्रवाई के दौरान नए निजाम से मुतालिक फैसले का किया ऐलान। बिमस्टेक की इलाकाई सलामती पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, बिमस्टेक चोटी कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम मोदी का खिताब। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी, मुल्क में वैक्सीन लेने वालों की तादाद 183.82 करोड़ से मुतजाउज। हैदराबाद, साइबराबाद और चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट्स में ट्रैफिक चालानात की अदायगी का अमल जारी, चालानात की रकम की अदायगी के लिए अब सिर्फ 2 दिन की मोहलत रह गई बाकी। और महेश बैंक में ई धोखाधड़ी, हैदराबाद पुलिस ने नाइजीरियाई बाशिंदे को किया गिरफ्तार, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने बुध को कहा कि कीव और चेर्निहिव से रूसी फौजियों का इनखला सिर्फ इनफरादी यूनिटों की गर्दिश है और इसका मकसद यूक्रेन की फौजी क़यादत को गुमराह करना है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि रूसी दुश्मन अपनी अहम कोशिशों के मशरिक में तवज्जो मरकूज करने के लिए यूनिटों को दोबारा तरतीब दे रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त नाम निहाद फौजियों की पसपाई शायद इनफरादी अकाइयों की गर्दिश है और इसका मकसद यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज की फौजी क़यादत को गुमराह करना है ताकि काबिज़ीन के बारे में गलत तासुर पैदा किया जा सके, जिन्होंने शहर को घेरे में लेने के मंसूबे से इनकार किया था। हम कीव के घेरे के मंसूबों से इनकार करते हैं। बीबीसी ने बताया कि मंगल को रूस के नायब वज़ीर दिफा अलेक्जेंडर फोमिन ने कहा कि रूस यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के इर्द गिर्द अपनी फौजी कार्रवाई में जबरदस्त कमी करेगा क्योंकि दोनों फरीक तुर्की में अमन मुज़ाकरात के लिए मुलाकात करेंगे। मास्को के चीफ मुज़ाकरात का व्लादिमीर ज़ेलेंस्की समेत रूसी वफ्द के इस्तंबुल में यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात के ताज़ा दौर के इनेकाद के बाद फोमिन ने सहाफ़ियों को बताया कि यह फैसला कीव और चेर्निहिव में फौजी सरगर्मियों को यकसर कम करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात के लिए बाहमी एतमाद को बढ़ाने की कोशिश के एक हिस्से के तौर पर लिया गया है ताकि यूक्रेन अमन मुआहदे पर दस्तखत करने पर राजी हो सके। इदारा फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन की चौथी डोज तीसरी डोज के 4 माह बाद लगाई जा सकेगी। एफडीए के मुताबिक कोरोना वैक्सीन का दूसरा बूस्टर शॉट 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को लगाया जा सकेगा, जबकि कमजोर क़ुव्वत मदाफ़ियत वाले 12 साल से ज्यादा उम्र बच्चों को फाइजर का दूसरा बूस्टर शॉट दिया जा सकेगा। इसके अलावा कमजोर क़ुव्वत मदाफ़ियत वाले 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद मॉडर्ना का दूसरा बूस्टर लगवा सकते हैं। दूसरा डोज का मकसद शदीद बीमारी और अस्पताल में दाखिल होने के खिलाफ मजीद तहफ़्फ़ुज़ देना है। व्हाइट हाउस की कम्युनिकेशन डायरेक्टरेट बेडिंगफील्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि कोरोना बूस्टर डोज की दूसरी खुराक की मंजूरी अच्छा फैसला है। अमेरिकी सदर जो बाइडन के दूसरे बूस्टर डोज लगवाने से मुतालिक उन्होंने कहा कि मुआलिज के मशवरे के बाद जो बाइडन डोज लगवाने का फैसला करेंगे।
इन रिपोर्टों के बाद के रूसी फौज ने यूक्रेन में रहने वाले अमेरिकी शहरियों की शिनाख्त करके हिरासत में लिया है। अमेरिका ने बुध को अपनी शहरियों पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन से फौरी तौर पर निकल जाएं। यूक्रेन से अमेरिकी सिफारत खाने के मुताबिक यूक्रेन में मुकीम अमेरिकी शहरी अपनी हिफाजत का ख्याल रखते हुए फौरी तौर पर वहां से चले जाएं। इसके लिए वो तिजारती या किसी दूसरे निजी जराये नकल और हमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन में जारी जंग, जराइम और शहरी बदअमनी के पेश नजर अमेरिकी शहरियों से भी ज्यादा एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जारी जंग और यहां रूसी हुकूमत के सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से अमरीकियों की शिनाख्त के बायस अमेरिकी शहरियों को यूक्रेन का सफर करने से गुरेज करना चाहिए। यूक्रेन में रूसी अफवाज के जरिए अमेरिकी शहरियों की शिनाख्त और हिरासत में लिए जाने की कई इत्तलात मौसूल हुई हैं। जब वो जमीनी रास्ते रूस के जेर कब्जा इलाके या रूस या बेलारूस के जरिए मुल्क छोड़ने की कोशिश करते हैं। डेली मेल में रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की यह अपील रूस की जेल में कैद मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी ब्रेंटी ग्राइन की रिहाई और उन्हें वापस लाने के मुतालबात के दरमियान सामने आई है। इस पर अपने सामान के साथ हैश ऑयल पर मुश्तमिल वेब कार्ड ले जाने का इल्जाम था। ग्राइल्स के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात के दौरान रूसी हुकाम ने उनकी हिरासत में 19 मई तक तौसी कर दी है। बरतानिया ने बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 20 और 50 पाउंड वाले कागज के नोट बंद करने का ऐलान किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बैंक ऑफ इंग्लैंड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 20 और 50 पाउंड वाले कागज के नोट 6 माह बाद काबिल इस्तेमाल नहीं रहेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने आवाम को हिदायत दी है कि 20 और 50 पाउंड के करेंसी नोट कर्ज कर लें या फिर बैंक में डिपॉजिट करा दें। चीफ कैशियर बैंक ऑफ इंग्लैंड सारा जान का कहना है कि कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक के नोट मुतारिफ कराए गए हैं। प्लास्टिक नोटों की नकल करना भी मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट 2 साल से ज्यादा अरसे के बाद 4 अप्रैल से मुकम्मल फिजिकल मौजूदगी में दोबारा समाअत शुरू करेगी। चीफ जस्टिस एन वी रमन ने बुध की अदालती कार्रवाई के दौरान नए निजाम से मुतालिक फैसले का ऐलान किया। कोविड-19 से पहले की तरह समाअत शुरू करने के इंतजाम का ऐलान करने के साथ ही उन्होंने कहा कि पीर और जुमा को वकला की दरख्वास्त पर उन्हें वर्चुअल मीडियम के जरिए समाअत के लिए वीडियो लिंक दस्तियाब कराया जाएगा। जस्टिस रमन ने कहा कि पीर और जुमा को अगर वकला चाहें तो हम उन्हें लिंक फराहम करेंगे। अदालत उज़्मा फिलहाल जिस्मानी मौजूदगी के साथ मंगल, बुध और जुमेरात को मुकदमात की समाअत कर रही हैं। पीर और जुमा को वर्चुअल मीडियम के जरिए समाअत का निजाम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड वबाई अमराज के असरात और सूरत हाल के पेश नजर खलीज बंगाल इंटरनेशनल फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकनॉमिक कॉरपोरेशन BIMSTEC बिमिस्टिक में इलाकाई सलामती और मशगूलियत को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। यूक्रेन में खित्ते के ममालिक की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए तंजीम के सेक्रेटेरिएट को $1 मिलियन की रकम का ऐलान किया गया है। बुध के रोज बिमिस्टिक छोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोदी ने कहा, हिंदुस्तान बिमिस्टिक ममालिक के दरमियान काम को मजीद मौसिल बनाने के लिए $1 मिलियन फराहम करेगा। मजीद बड़ा बिमिस्टिक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट चेंज BCWC को डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर रिस्क कम करने के काम को बहाल करने के लिए $3 मिलियन फराहम किए जाएंगे। वजीर आजम ने रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत को फरोग देने के लिए बिमिस्टिक FTA मुज़ाकरात में पेशरफ्त की जरूरत पर भी जोर दिया। बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल, नमस्कार। आज 5वीं बिम्स्टेक समिट में आप सबसे मिलकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। बिम्स्टेक की स्थापना का यह 25वां वर्ष है, इसलिए आज की समिट को मैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानता हूं। इस लैंडमार्क समिट के परिणाम बिम्स्टेक के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। एक्सेलेंसीज, पिछले 2 सालों के चुनौतीपूर्ण माहौल में राष्ट्रपति राजपक्ष ने बिम्स्टेक को कुशल नेतृत्व दिया है। सबसे पहले
मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आज के चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिप्रेक्ष्य में से हमारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध को कोंकण रेलवे की 100% बरखी कार्य मुकम्मल करने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह मंसूबा पायदार तरक्की के लिए एक नया मियार कायम करेगा। मोदी ने ट्वीट किया, कोंकण रेलवे की पूरी टीम को 100% बरखी कार्य की शानदार कामयाबी और पायदार तरक्की के लिए नए मियारात कायम करने पर मुबारकबाद। ख्याल रहे, कोंकण रेलवे ने मंगल को 741 किलोमीटर सेक्शन का बरखी कार्य मुकम्मल कर ली। ये बरखी कार्य नवंबर 2015 में शुरू की गई थी। इस पर कुल 1287 करोड़ रुपए की लागत आई है। एक बयान में कोंकण रेलवे ने कहा, ये ग्रीन ट्रांसपोर्ट की तरफ एक अहम कदम है, जो हिंदुस्तान के रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के सबसे बड़े हिस्सों में से एक है, जिसे कोंकण रेलवे ने वजीर आजम की क़यादत में और वजीर रेलवे ईश्वनी विष्णु की रहनुमाओं में मुकम्मल कर लिया गया है। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 183.82 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बुध को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 183 करोड़ 82,41,743 कोविड वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 1233 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 14,704 रह गई है, जो 707 दिनों की कम तरीन सतह है। यह मुतासरा कैफियत का 0.03% है। यौमिया कैफियत की शरह 0.20% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 1,876 मरीज जानलेवा वबा से शिफायाब हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तादाद 4,24,77,410 हो चुकी है। बहाली की शरह 98.75% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 6,24,022 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में अब तक कुल 78,85,56,935 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि श्रीनगर के रानावारी इलाके में दौरान शब मारे गए 2 जंगजुओं को शहर में सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि वादी में जंगजुओं की तादाद में लगातार कमी वाक़ई हो रही है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता शाम सोपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर पेट्रोल बम दागे वाली खातून की शिनाख्त भी मालूम की गई है। मौसूफ इंस्पेक्टर जनरल ने इन बातों का इजहार यहाँ नामा निगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा, रानावारी श्रीनगर में मारे गए 2 जंगजू कई हलाकतों में मुलविस थे और उन्हें श्रीनगर में सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले करने का काम सौंपा गया था। उनका कहना था, दोनों महलूक जंगजुओं का ताल्लुक जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग से था और उनमें से रईस अहमद भट्ट नामी जंगजू साबिक सहाफी था। कुमार ने कहा कि रईस अहमद भट्ट अनंतनाग और बिजबाड़ा इलाकों में होने वाली कई हलाकतों में मुलविस था। उन्होंने कहा कि रईस अहमद के खिलाफ 2 FIR दर्ज थे और इसकी तहवील से एक डिजिटल डिवाइस भी बरामद किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। हैदराबाद, साइबराबाद, रच्छाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट्स के हुदूद में ट्रैफिक चालानों की अदायगी के अमल में तेजी पैदा हो गई है। 1 मार्च से इस सहूलत का आगाज हुआ है और 29 मार्च तक 2 करोड़ 50 लाख चालानात अदा किए गए, जिसके जरिए 800 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाए गए हैं। इन चालानात की अदायगी पर ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों की जानिब से बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। इन चालानात की रकम की अदायगी के लिए अब सिर्फ 2 दिन ही मोहलत बाकी रह गई है, क्योंकि यह सहूलत 31 मार्च तक नाफिज रहेगी। इस सहूलत में ज़ेर इल्तिवा ट्रैफिक चालानात पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। रियासत भर में बड़े पैमाने पर ज़ेर इल्तिवा ट्रैफिक चालानात को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया गया है, जिसकी शहरियों की जानिब से सताइश की जा रही है। साथ ही पुलिस ने मास्क न लगाते हुए गाड़ी चलाने वालों पर आयद चालानात पर भी भारी रियायत दी है। इस रियायत के तहत ज़ेर इल्तिवा चालानात की रकम में 50 से 75% छूट दी गई है। 2 पहियों वाली गाड़ियों पर ज़ेर इल्तिवा चालानात की रकम का 75% हिस्सा माफ कर दिया गया है। गाड़ी सवारों को सिर्फ 25% चालानात की रकम अदा करनी होगी। कोरोना वायरस की वबा के दौरान कई गाड़ी सवारों पर मास्क न लगाने पर जुर्माने आयद किए गए थे। मास्क न लगाने पर हर गाड़ी सवार पर 1,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया था। इस रकम में भी 900 रुपए की रियायत दी जा रही है। ज़ेर इल्तिवा मास्क चालान पर सिर्फ 100 रुपए अदा करने होंगे। ज़ेर इल्तिवा चालानात ऑनलाइन के जरिए अदा करने की सहूलत फराहम की गई है।
हैं। इसके अलावा फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के जरिए भी चालानात की रकम अदा की जा सकती है। 2 व्हीलर गाड़ियों और 3 पहिए वाली गाड़ियों पर जेर इल्तिवा चालानात की मजमूई रकम पर सिर्फ 25% अदा करनी होगी, जबकि आरटीसी बसों को 70% रियायत, लाइट मोटर व्हीकल, हेवी मोटर व्हीकल पर 50% की रियायत दी जा रही है। तेलुगु फिल्मों के अदाकार मंचू मनोज की कार के शीशों पर काफी काली फिल्म होने पर पुलिस ने उन पर 700 रुपए का चालान किया। कार में काले शीशे होने पर यह जुर्माना आयद किया गया। शहर हैदराबाद के इलाके टोरी चौकी के करीब ट्रैफिक पुलिस की मुहिम के दौरान पुलिस ने अदाकार की कार को रोका। उनकी कार के शीशे काले थे, जिस पर पुलिस ने उन पर 700 रुपए का जुर्माना आयद किया। पुलिस ने उनकी कार के शीशे से काली फिल्म निकाल दी। सड़क हादसात में काफी इजाफे पर पुलिस की जानिब से हालिया दिनों के दौरान ये खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें कार के शीशों पर काली फिल्म लगाने वालों पर जुर्माना आयद किया जा रहा है। पुलिस ने हालिया दिनों के दौरान इस मुहिम के दौरान बाज अहम शख्सियात पर भी जुर्माना आयद किया, जिन्होंने अपनी कार पर काली फिल्म चढ़ा रखी है। साथ ही पुलिस गाड़ियों पर प्रेस, पुलिस, आर्मी, एमएलए के स्टिकर्स भी लगाने वालों के खिलाफ भी मुहिम चला रही है। महेश बैंक के ई धोखाधड़ी मामले के असल सरगना नाइजीरियाई बाशिंदे को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गैर मुकामी मुलजिम की, जिसकी शिनाख्त स्टीफन और जी के तौर पर की गई है, ने अपने साथियों के साथ मिलकर 12.48 करोड़ रुपए का ताकुब किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि इस गिरफ्तारी के लिए पुलिस को कई रियासतों में जाना पड़ा। पुलिस की टीम ने तकरीबन 100 मुलाजिमीन थे और बिल आखिर बैंक अकाउंट्स हैक करते हुए रकम उड़ा लेने वाले इस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में बैंक्स के अकाउंट्स को हैक करने के वाकयात पेश आ सकते हैं, इसलिए चौकसी जरूरी है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा किया है। 30 यूनिट्स तक फी यूनिट 45 पैसे और 31 से 75 यूनिट तक 91 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया है। 76 से 125 यूनिट्स तक फी यूनिट 1.40 ऐसे इजाफा किया गया है। 126 से 225 यूनिट्स तक 6 रुपए, 226 से 400 यूनिट्स तक फी यूनिट 8 रुपए 75 पैसे, 400 यूनिट से जायद वालों के लिए फी यूनिट 8 रुपए 75 पैसे, 400 यूनिट से जायद इस्तेमाल करने वालों के लिए हर यूनिट के लिए 9 रुपए 75 पैसे का इजाफा किया गया है। बिजली रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन जस्टिस नागाराजना ने तिरुपति सेंट हॉल में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से तफसीलात से इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफे के पेश नजर बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है। उन्होंने इस खुसूस में घरेलू सारिफीन से ताउन की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि इस इजाफे से हुकूमत को 14 लाख करोड़ रुपए हासिल होंगे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। की फौज चेरनीह्यू से रूसी फौज का इनखिलाफ अर्जी, यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ का बयान। अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन के दूसरे बूस्टर शॉट की दी मंजूरी, एफडीए ने अपने बयान में दी इत्तला। सुप्रीम कोर्ट में 4 अप्रैल से मुकम्मल तौर पर फिजिकल समाअत, चीफ जस्टिस एन वी रमन ने अदालती कार्रवाई के दौरान नए निजाम से मुतालिक फैसले का किया ऐलान। बिमस्टिक की इलाकाई सलामती पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, बिमस्टिक छोटी कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम मोदी का खिताब। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी, मुल्क में वैक्सीन लेने वालों की तादाद 183.82 करोड़ से मुतजाविज। हैदराबाद, साइबराबाद और चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट्स में ट्रैफिक चालानात की अदायगी का अमल जारी,
चालानात की रकम की अदायगी के लिए अब सिर्फ 2 दिन की मोहलत रह गई बाकी। और महेश बैंक में ई धोखाधड़ी, हैदराबाद पुलिस ने नाइजीरियाई बाशिंदे को किया गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।